आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु को जानो और जीवन को जानो भाग 5 में हम जानेंगे मृत्यु के बाद जीवन। तो हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम यीशु मसीह को जानने की जब हम कोशिश को करते हैं, यीशु मसीह को हम पहचानते हैं, तो हमें भी हमारे जीवन के भी बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन है और हमारा कैसा जीवन है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो अब हमें इस बात का पता चलता है कि हमारा जो ये मृत्यु है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल के बाद तो मृत्यु होना है मनुष्य का। इसके बाद भी हमारा एक और जीवन है। तो इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे और वचन के से हम प्रचार करेंगे। लूका का किताब और उसका 16 अध्याय 19 से लेकर के 31 तक। लूका की किताब 16 अध्याय 19 से लेकर 31 पद तक। और जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मृत्यु के बारे में। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और बहुत सारे किताबों को जब हम पढ़ते हैं, तब हमें इस बात को पता चलता है, इस बात के बारे में हमें जानकारी होती है कि मृत्यु के बारे में धर्म और बाइबल बताती है। क्या है मृत्यु? कौन धर्म भी बताती है और बाइबल भी बताती है। मृत्यु जीवन का अंत है। ये बात सब जानता है कि जो मृत्यु है, यह मृत्यु जीवन का अंत है। करके कोई धर्म नहीं बताती, ये कोई धर्म नहीं बताती कि मृत्यु जीवन का अंत है। सारी धर्म मृत्यु के बाद जीवन के बारे में चिंतन व्यक्त करते हैं। सारी जितनी भी धर्म है मृत्यु के बाद जीवन के बारे में चिंतन व्यक्त करते हैं। मृत्यु दूसरे जीवन दिशा का द्वार है। जो यह मृत्यु है दूसरे जीवन दिशा का द्वार है। इस पृथ्वी पर का जीवन तात्कालिक और एक अदृश्य अनंत काल का जीवन है। जो ये जीवन है, इस पृथ्वी पर का जीवन, वह तात्कालिक जीवन है और एक अदृश्य अनंत काल का जीवन है करके यह बाइबिल सिखाती है। यह बाइबिल हमें सिखाती है इस पृथ्वी पर का जीवन और आने वाला एक अनंत जीवन के प्रति निर्णय लेने और अपने आप को तैयार करने का अवसर करके हमें बाइबिल यह साफ साफ बताती है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, जो मनुष्य स्त्री से उत्पन्न होता है, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। जो मनुष्य स्त्री से जन्मा होता है वह थोड़े ही दिनों और दुख से भरा हुआ होता है। जैसे अय्यूब 14 अध्याय 1 पद पढ़ते हैं, उसके जीवन बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत समस्या आती है, लेकिन वह परमेश्वर के करीब रहा। परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर आपने दिया है, आप ले लेंगे, कोई हमको इतराज नहीं। अर्थात मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर थोड़े ही दिन का है। वो इस बात को जानता था कि जो हमारा जीवन है ज्यादा दिन तक का नहीं, थोड़े ही दिनों का है, यह हमारा जीवन है। हमारे आंख के सामने ले ले या हमारे जाने के बाद ले ले, यह सब परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ही का है। तो मनुष्य का जीवन थोड़े ही दिन का है। पाप के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन में कष्ट को प्राप्त किया। पाप के द्वारा मनुष्य ने पाप किया और पाप करने के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में कष्ट को प्राप्त किया है। दुख को, तकलीफ को, समस्या को मनुष्य प्राप्त किया है। शैतान के बात को मानकर जब मनुष्य ने परमेश्वर पर अविश्वास किया, अदन के वाटिका में यही हुआ था। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम्हें सब वृक्षों का फल खाना है, परंतु इसमें जो एक वृक्ष है, जीवन का वृक्ष, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तुम कभी नहीं खाना, नहीं जिस दिन खाओगे उसी दिन अवश्य है कि मर जाओगे। फिर शैतान आता है और शैतान
उसी आदम और हव्वा से कहता है, परमेश्वर आदम और हव्वा से कहते हैं कि तुम्हें नहीं खाना। शैतान आता है, उसी आदम और हव्वा से कहता है, अरे तुम जिस दिन इस वृक्ष के फल को खाओगे उसी दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार आदम को बनाया था। तो क्या फल खाने से पहले परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता में नहीं बनाया था? बनाया था, लेकिन शैतान ने उसको भ्रमित कर दिया, यानी मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और शैतान की आज्ञा को मान लिया। इसके द्वारा शैतान की बात को मानकर जब मनुष्य ने परमेश्वर पर अविश्वास किया, मनुष्य ने परमेश्वर पर अविश्वास किया और शैतान के ऊपर विश्वास किया, इसके द्वारा तब अनंत जीवन की सभी आशीषें उससे हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। यानी जब मनुष्य यानी आदम और हव्वा से जितनी भी जनरेशन बढ़ती है सब परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते थे उस विश्वास को तोड़कर अविश्वास किए और शैतान के ऊपर विश्वास किए। इसके द्वारा जो परमेश्वर ने आशीष दिया था मनुष्य को, वह सारी आशीषें टूट गई, उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। इसके द्वारा मनुष्य अनंत मृत्यु का गुलाम हो गया। वो आशीषें टूटने के द्वारा जो मनुष्य है, हम सब जितने मनुष्य जीवित प्राणी जो मनुष्य हैं, उनसे अनंत जीवन के लिए हमेशा हमेशा आशीषें टूट गई और मनुष्य सारे मानव जाति अनंत मृत्यु का गुलाम बन गए, अनंत मृत्यु का गुलाम बन गए। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, ऐसा बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 में। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और न्याय के द्वारा उस मजदूरी को प्राप्त करता है, इसके साथ साथ नित्य नरक का वारिस हो जाता है। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और न्याय के द्वारा मनुष्य क्या पाता है? मजदूरी प्राप्त करता है, इसके साथ साथ नित्य नरक का वारिस मनुष्य हो जाता है। इन बातों से आजादी पाने की खोज में सभी धर्मों को बनने का कारण है। इसी पाप से आजादी, पाप से छुटकारा पाने के लिए, अनंत मृत्यु को छोड़कर अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए सभी धर्मों को बनने का कारण है। मनुष्य को सही उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए सभी धर्म पराजित क्यों है? मनुष्य अपने प्रयत्न से कभी भी परमेश्वर को नहीं पा सकता है, चाहे लाख कोशिश कर ले, मेहनत कर ले, कर्म कर ले। कहीं कहीं लिखा रहता कर्म ही पूजा है, कर्म कर ले, धर्म की काम कर ले, लेकिन कभी भी मनुष्य अपने काम करने के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह का उद्धार का मार्ग ही श्रेष्ठ है। जो यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही, तो यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उनके वचन पर चलने के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।